फिनिक्स ने आम लोगों में बांटने का निर्णय करके इस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाया है। अब आप फिर भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नेटवर्क नाम का जंतु आपको बहुत पहले या बीच बीच में भी सताया होगा। मेरे साथ ये 10 साल लगा रहा और आज भी लगा है, और जिंदगी के आखिरी पल तक मैं सिर्फ नेटवर्क बनाऊंगा। उसकी वजह बताता हूं। होशियार लोग काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, और सबसे होशियार लोग दुनिया में नेटवर्क बनाते हैं। धीरू भाई चले गए, लेकिन ऐसा नेटवर्क बनाया कि अगर दोनों बेटों की संपत्ति को एक साथ मिलाया जाए तो सारी दुनिया में अब उनका कोई स्थान ही नहीं है। ये क्या है? मैं 10 साल इस फील्ड पे असफलताओं का सामना करते रहा, और मैं भी साबुन चायपत्ती बेचते वक्त में लाखों करोड़ रुपए की बात किया करता था। अभी बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कैसे आदमी साबुन सोडा बेच करके कैसे करोड़ रुपए कमा सकता है। मिस्टर वाइकर ने 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज ली। पूरी इंडिया में फिनिक्स का पहला रियल एस्टेट एडवाइजर है जो 2.5 साल में कर गुजर गया। मैं बहुत पैसे को तरसा हूं। मैंने जब रियल एस्टेट मेरे सामने आया तो कैलकुलेशन मेरे सामने आया। करोड़ का धंधा करके लाख रुपया बनाया जा सकता है कि नहीं? और अरबों का धंधा करके करोड़ रुपए बनाया जा सकता है कि नहीं? पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि लाख रुपए का बिजनेस करके कैसे करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिनिक्स का ये इतिहास नए पन्ने के साथ नहीं लिखा जाता। मुझे सुनने के लिए आप सब हैं अभी। कभी 3 साल के पहले, क्योंकि मैं 10 साल तक के असफलताओं का सामना करके आ चुका था, मुझे वो मेरे फाइनल ईयर का इंजीनियरिंग का पेपर आज भी याद है कि जब मैंने उसको क्रॉस किया था और मेरे लेक्चरर ने मेरे तरफ देखा था, कहा था, आर यू स्टूपिड? मैं उनके तरफ देख रहा था। मैं डिप्लोमा कर रहा था, वो बीई करके आए हुए थे, और मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने 150 रुपए के शर्ट को पिछले 4 दिन से नहीं बदला। मैंने कहा, यस आई एम स्टूपिड, क्योंकि मुझे जो करना है, मुझे जो बनना है, वो ये जगह ही नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, तब मैं क्लास बंक करके यहां नागपुर में आता था, इस हॉल में आता था, दिल्ली जाता था। मिलेनियर वो लोगों को सुनने के लिए जो फाइनेंशियल फ्री हो चुकी है, जिनको फ्रीडम है। मुझे कहते थे मेरे क्लासमेट, क्या जितेश, फादर टीचर है, उनका तो सोच। अरे पगले, पढ़ लिख लाएगा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनने के बाद क्या करना है वो कर लेना। पर वो ये नहीं जानते, वो जो मुझे सिखाना चाहते थे और मैं जो सीख रहा था, इसके बीच की दूरी ये है दोस्तों कि आज हिंगना एमआईडीसी, बुटीबुरी एमआईडीसी में वो 15,000 की नौकरी करते हैं, और मेरे यहाँ पर 15,000 कमाने वाले 50 लोग काम करते हैं। दिस इज द रियल एजुकेशन। अब तक आप किसी भी पन्ने को उल्टिए, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि बायोलॉजी का, मैं मैथ स्टूडेंट था, तो बायोलॉजी में एक फ्रॉग का डिसेक्शन करना होता है, पता है ना आपको? मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि वो मेरे कब जिंदगी में काम में आया। आप क्या है क्या
उसको चिड़पाड़ करके फिर से सील लिया हम लोगों ने। अब तक काम में आया नहीं। मुझे ये अब तक समझ में नहीं आया कि शिवाजी की तलवार उस वक्त निकली थी, वो तो ठीक है, मेरा नॉलेज वहां तक ठीक है, लेकिन अब तक मेरे कोई काम में नहीं आया। ऐसे एजुकेशन से हमने रुपया कमाया है, और रुपया बनाने का नया अध्याय इसी फिनिक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां कोई सिवखेड़ा नहीं मिलेगा। ये मर्सिडीज बेंच 42 लाख रुपए की पेट्रोल गाड़ी है, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है आम आदमी का, 4 का एवरेज है। अब इधर मत देख, इधर ही बहुत बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं, और सोचने के लिए और लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। वैसा हमने जो जिया, हमको अब प्रैक्टिकल वे में आना पड़ेगा। मैं जब कहता था 3 साल 3.5 साल के पहले, तो 4 लोगों में से एक आदमी बचता था, 3 भाग जाते थे। इसके हालात ठीक नहीं है, बराबर नहीं है, यह आदमी बस हवा में बोलते रहता है। एक मिल जाता तो उसको पकड़ लेता था, थोड़ी देर के बाद वो भी बोलता था यार जितेश काम निकल आया मेरे को, तो कहीं जाना है। अभी सब बहुत लोगों को बुलाया है यहाँ पर, अभी कल फॉलो अप लेंगे जो नहीं आया उसका। अरे क्या था, पानी आ रहा था इसलिए नहीं आ पाया, भीग जाता ना। बरसात में पानी आना कोई अलग बात है क्या? नहीं, पानी अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बुड़बक को अगर इतना समझ में आता तो अगली बरसात 4 व्हीलर में जाती। आप सब लोगों को समझ में आ गया, आप सबको समझ में आ गया। न भूतो न भविष्यति, जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ वो करने के लिए फिनिक्स का जन्म हो गया।